आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर की, जो कि भारत के मराठा मालवा साम्राज्य की रानी थीं। इनका जन्म तो बेहद साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन फिर भी ये महारानी बनी, और न सिर्फ महारानी बनी बल्कि भारत की लोकप्रिय महारानियों का जब भी नाम आता है तो इनका नाम जरूर लिया जाता है। अहिल्याबाई का जन्म हुआ था 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में। उनके पिता मनकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल यानी प्रमुख थे। उनके गांव में महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए घर में ही पाठशाला का प्रबंध करा दिया था। एक बार की बात है, मालवा क्षेत्र के शासक मल्हार राव होलकर पुणे की यात्रा पर थे और अपनी यात्रा के दौरान वो अहिल्याबाई के गांव चोंडी में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए रुके। वहीं उनकी नजर अहिल्याबाई पर पड़ी, जिनकी उम्र उस वक्त करीब 8 साल थी और वो अपने गांव के मंदिर में कुछ भूखे और गरीब लोगों को भोजन करा रही थीं। इसी बात का अच्छा असर पड़ा मल्हार राव होलकर पर। उन्होंने वहीं ये निर्णय ले लिया कि ये जो बालिका है 8 साल की, इसका विवाह मैं अपने पुत्र खंडेराव होलकर से कराऊंगा। कुछ ही दिनों में उनका विवाह खंडेराव होलकर से करा दिया गया। उधर खंडेराव होलकर भी अपने पिता से राजकाज में शिक्षा दीक्षा लेकर एक बेहतर सिपाही बन गए थे। मल्हारराव होलकर अपनी पुत्र वधू से बेहद प्रेम करते थे और उन्हें भी समय समय पर राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। कोई नहीं जानता था कि यही शिक्षा दीक्षा आगे उनके भविष्य में बहुत काम आने वाली है, और यही शिक्षा दीक्षा एक दिन उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी के रूप में स्थापित करेगी। वक्त बीता और 1754 में कुंभेर की लड़ाई में अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई को उनके ससुर मल्हार राव ने सती होने से रोक दिया था, लेकिन इसके 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई और उसके 1 साल के बाद मालवा साम्राज्य की रानी के रूप में अहिल्याबाई होलकर को ताज पहना दिया गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर की गणना आदर्श शासकों में की जाती है और वो अपनी उदारता के लिए आने वाले कई वर्षों तक एक प्रेरणा का स्रोत रहीं। उनके एक पुत्र था मालेराव, जिसका जन्म 1745 में हुआ था, और एक पुत्री थी मुक्ताबाई, जिसका जन्म 1748 में हुआ। लेकिन मालेराव जीवन में मानसिक रूप से बीमार हो गए और 1767 में उनकी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अहिल्याबाई ने अपनी बेटी की शादी एक बहादुर लेकिन गरीब व्यक्ति यशवंत राव से की। अहिल्याबाई अपनी प्रजा के पास नियमित रूप से जाती थीं, किसी को भी उनकी मदद की अगर जरूरत हो तो वो हमेशा उपलब्ध रहती थीं। अगर आपने माहेश्वरी सिल्क साड़ीज का नाम सुना है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो अहिल्याबाई की ही देन है। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी कई काम किए। उन्होंने अपनी प्रजा के रोजगार के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण किया और साथ ही कई ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जो कि लंबे वक्त से जीर्ण शीर्ण हो गए थे। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जनता से जुड़ाव इतना था कि इन्हें लोग देवी मानने लगे थे। इनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि जनता इन पर पूरी तरह से आश्रित हो चुकी थी, क्योंकि ये महारानी होने के बावजूद हर संभव तरीके से अपनी प्रजा को उपलब्ध रहती थीं। इंदौर में आज भी प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव मनाया जाता है। अहिल्याबाई जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गईं, तो ग्राम उबदी के पास स्थित कस्बे अकावल्या के पाटीदार को राजकाज सौंप गईं, जो हमेशा वहां जाया करते थे। उनके राज्य संचालन से प्रसन्न होकर अहिल्याबाई ने उन्हें आधा राज्य देने को कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ यह मांगा कि महेश्वर में मेरे समाज के लोग यदि मुर्दों को जलाने आएं तो उन्हें कपड़ों समेत जलाएं। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर, ये सब अहिल्याबाई होलकर के ही बनवाए हुए हैं। उन्होंने कई घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, कई मार्ग बनवाए और भूखों के लिए अन्न क्षेत्र भी खोले, प्यासों के लिए प्याऊ खोले और मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की।
महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी जैसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं भी खुलवाईं। कुल मिलाकर महारानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महारानी हुई हैं जिनका जन्म तो राजवंश में नहीं हुआ, लेकिन उनकी लोकप्रियता उनके कर्मों की वजह से बढ़ी। वो अपने पति और ससुर से भी ज्यादा सफल शासक मानी गईं और आज भी जब होलकर वंश का नाम लिया जाता है तो महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम सबसे पहले आता है। वाकई ऐसे महान शासक हमारे देश के लिए किसी बड़ी प्रेरणा से कम नहीं हैं।